गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं शिवम कुमार सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी को सब्जेक्ट साइंस क्लास 5 का चैप्टर फर्स्ट का आगे का वीडियो पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने प्लांट्स लाइफ का कुछ टॉपिक्स तक पढ़ लिया था, जिसमें कि जर्मिनेशन ऑफ न्यू प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स, ये सभी टॉपिक्स को हम लोग पढ़ा था। अभी हम लोग जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम लीव्स यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। स्पोर्स मीन्स होता है वो बीजाणु, बीजाणु, ठीक है, बीजाणु। तो कह रहा है कुछ पौधा जो कि बीजाणुओं के माध्यम से अंकुरित होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो कह रहा है सम प्लांट्स लाइक फर्न्स, मॉसेस एंड मशरूम डू नॉट बियर फ्लावर्स। कुछ पौधा जैसे कि फर्न्स हो गया, मॉसेस हो गया, मशरूम्स हो गया, ये सभी जो है सो क्या करता है, तो फ्लावर्स नहीं देता है, ठीक है, इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। सो दे कैन नॉट प्रोड्यूस सीड्स, और इसी वजह से ये जो है सीड्स, बीज जो है प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। दे हैव ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स दैट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, और इसमें जो है सो एक खास क्या होता है, बनावट होता है, जिसको कि हम लोग स्पोर्स कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, जिसकी मदद से यह प्रजनन कर पाता है, रिप्रोडक्शन कर पाता है, ठीक है। न्यू प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम दीज स्पोर्स, और न्यू प्लांट्स कुछ जो है सो फर्न्स, मोसेज, मशरूम में इसी स्पोर्स, बीजाणुओं की मदद से जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर। क्रॉप्स मीन्स होता है क्या, फसल होता है, और एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है, खेती होता है, ठीक है। तो कह रहा है फसल और खेती, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। Plants that are grown in large quantities to provide food and other useful substances are called crops. Means वैसा पौधा जिसको कि हम लोग बड़े पैमाने पर भोजन या कुछ उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो लगाते हैं, वो हमारा क्रॉप्स कहलाता है, फसल कहलाता है, ठीक है। फिर कह रहा है डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोज इन डिफरेंट सीजन। मीन्स विभिन्न प्रकार के जो फसल हैं वो विभिन्न प्रकार के मौसम में लगाए जाते हैं। जैसे कि क्रॉप्स जो कि क्या होता है, क्रॉप्स डेट आर ग्रोन इन समर सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। मीन्स वैसा फसल जो कि गर्मी के मौसम में, समर सीजन में लगाया जाता है, उसको हम लोग बोया जाता है, उसे हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। और खरीफ क्रॉप्स का एग्जांपल्स राइस हो गया, ज्वार हो गया, माजरा, मेज, पल्सेस, ये सभी जो है सो खरीफ क्रॉप्स का एग्जांपल्स हो गया। फिर कह रहा है क्रॉप्स डेट आर ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। मीन्स वैसा फसल जो कि हम लोग ठंडी के मौसम में बोते हैं, उसे हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं, और इसका एग्जांपल्स हो जाएगा वीट, ग्राम, ये सभी क्या हो जाएगा, रबी क्रॉप्स का एग्जांपल्स हो जाएगा। फिर कह रहा है The practice of growing large quantities of plants for food and other purposes is called agriculture. Means वैसा प्रैक्टिस करते हैं जिसमें कि हम लोग ग्रो करते हैं, उपजाते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में प्लांट्स को ग्रो अप करते हैं। किस चीज के लिए, तो भोजन प्राप्त करने के लिए, या फिर कुछ अदर पर्पस के लिए, कुछ अन्य कार्य के लिए, जो हम लोग कुछ अन्य कार्य और भोजन प्राप्त करने के लिए जो बड़े पैमाने पर हम लोग प्लांट्स को लगाते हैं, वही प्लांट्स को लगाना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है, खेती कहलाता है। टू गेट अ गुड क्रॉप the farmer has a follow number of steps like ploughing, sowing, watering, harvesting and storing crops. Means कह रहा है कि to get a good crop means अच्छे फसल को प्राप्त करने के लिए फार्मर को, किसान को कुछ जो है सो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जैसे कि प्लाउइंग, सोइंग मीन्स खेतों को प्लाउ करना, ठीक है, खेतों को जोतना, सोइंग खेतों में बीज बोना, खेतों में पानी पटाना, हार्वेस्टिंग फसलों का कटाई करना, और फिर फसल को किस प्रकार से रखें, स्टोर करके रखें कि वो जो है सो खराब नहीं हो, ठीक है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ क्रॉप्स। किस तरह से हम लोग क्रॉप्स को बचाएंगे, ठीक है। तो क्रॉप्स को बचाने का कुछ तरीका को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ
जो है सो प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ क्रॉप्स को बचाने के लिए कुछ जो है सो दिया गया है तरीका, जिसमें कि कह रहा है यूजिंग स्केयर क्रॉस। देखिए स्केयर क्रॉस एक मीनिंग, ये जो है सो बहुत सुंदर वर्ड है स्केयर क्रॉस, जिसका कि मीनिंग होता है कि जैसे खेत में क्या होता है, खेत में या किसी का नया घर बन रहा होता है, तो इन सभी जगहों पर हम खेत में क्या करते हैं, एक पुतला बना करके खेत के बीच में टांग देते हैं। वो किस लिए टांगते हैं, तो वो पक्षियों को डरा करके भगाने के लिए होता है, क्योंकि खेत में अगर हम फसल लगा रहे हैं तो उस खेत में क्या होगा, पक्षियों का भीड़ आएगा, और पक्षियों का भीड़ आएगा तो वो मेरा बीज सारा खा जाएगा, तो हमारा फसल क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसी वजह से पक्षी नहीं आए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, खेतों में एक बीच में पुतला बना करके गाड़ देते हैं। तो वही पुतला को हम लोग स्केयर क्रॉस कहते हैं। ठीक है, स्केयर क्रॉस। फिर है रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, मीन्स हम लोग जब फसल को लगाते हैं तो उसमें बहुत सारा अनवांटेड मीन्स बहुत सारा जो हमको जरूरत नहीं होता है वो सभी प्लांट, जैसे कि घास फूस हो गया साइड से उपज जाता है, तो उसको हम लोग को समय समय पर हटाते रहना चाहिए। ठीक है, तो जनरली गांव में इसका यूज होता है, क्योंकि जा रहे हैं फसल को कमाने के लिए, जा रहे हैं खेत में कमाने के लिए, वो क्या करता है, तो वो जो भी फसल है हमारा उसके बगल में जो भी घास फूस है उसको हम लोग हटाते हैं। फिर है प्रॉपर फेंसिंग। अब ये फेंसिंग मीन्स क्या होता है, तो फेंसिंग मीन्स होता है वो आप एक तरह से खेतों का चार दीवारी करना। ठीक है, खेतों को हम लोग अपने खेत को चारों तरफ से क्या करते हैं, खेतों को तार उड़ से ये कर देते हैं, पूरे चारों तरफ से घेर देते हैं। बाड़, एक तरह से बाड़ लगाना जिसको कहते हैं। ठीक है, कि खेतों के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, बाड़ लगा रहे हैं। बाड़ लगाना मीन्स रक्षा करना, किसका, तो खेतों का। क्यों ये बाड़ लगाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जानवर जो है सो हमारे खेतों में घुस करके हमारे खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है ऐसा करने से। ठीक है, तो खेतों के चारों ओर क्या करते हैं हम लोग, तारों से बाउंड्री कर देते, तार लगा करके, जिसमें कांटा उटा होता है उस टाइप का तार को लगा करके हम लोग खेत को बाउंड्री बना लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारा खेत में कोई भी जानवर घुस करके फसल को नष्ट नहीं कर सकता है। फिर आता है स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, मीन्स हमारे खेतों में फसल को खा जाता है कीड़ा मकोड़ा, तो उससे बचाने के लिए हम लोगों को इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को फसल में स्प्रे करना होता है। ठीक है, फिर है स्टोरिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप्स प्रॉपरली इन सील्ड कंटेनर, और फिर कह रहा है कि जो हम लोग फसल को काटे हैं, हार्वेस्ट किए हैं, कटाई किए हैं, उसको हम लोगों को सही ढंग से एक सील्ड कंटेनर में, मीन्स जिसमें कि हवा भी अंदर प्रवेश नहीं कर सके, उस प्रकार के कंटेनर में, बर्तन में हमको उसको सील करके रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। आगे के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स के बारे में देखेंगे। इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग करेंगे। अभी थैंक यू।